ओके, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें फिफ्थ लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 5। तो कल हमने लेक्चर नंबर 4 डिस्कस किया था इसके अंदर, और ये आज 5वां लेक्चर होगा, तो उस पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 आवर्स के 5 लेक्चर या 5 घंटे का टोटल चैप्टर इसको हम कह सकते हैं ओवरऑल। अगर आप इन डिटेल एक एक पॉइंट इसका समझना चाहते हैं तो 5 आवर्स के 5 लेक्चर्स हमारे पास ओवरऑल इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये 5वां लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो छोटे छोटे दो बस स्ट्रक्चर्स रहते थे, दो कंपाउंड्स रहते थे, एसिड हलाइड्स और अमाइड्स, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 ही स्ट्रक्चर है, बस वो बताकर फाइनली फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। फिर रिव्यू में आपको एक दे दूंगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास कोई लीव हुई है तो उसके लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हलाइड। एसिड हलाइड के नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया जाएगा। एसिड हलाइड किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक हमारे पास, मतलब अगर हमारे पास इस तरह से है कि कोई कंपाउंड हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अगर हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है तो इसको मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अगर H के बजाय यहाँ पर आ जाता है रेडिकल कोई R तो ये हमारा होता है कीटोन, और अगर R के बजाय यहाँ पर आ जाता है OH तो ये हमारा कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर OH के बजाय यहाँ पर आ जाता है OR तो ये हमारे पास कहलाता है एस्टर, और अगर OR की जगह यहाँ पर आ जाएगा X तो ये हमारा कहलाएगा एसिड हलाइड। तो कितना माइन्यूट से फ़र्क से देखो और कंपाउंड का नाम चेंज होता है। जो ये तो आपको सब में कॉमन मिल रहा है, सिर्फ राइट साइड पे इनमें देखो चेंजिंग से पूरा कंपाउंड चेंज हो जा रहा है, नेमिंग चेंज हो जा रही है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ चेंज हो जा रहे हैं। तो एसिड हलाइड्स किसे कहा जाता है? ये डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जब OH हटाकर उसकी जगह पर कोई हैलोजन लगा दिया जाता है, X लगा दिया जाता है, तो ये हमारे पास कहलाता है बच्चों एसिड हलाइड। X से मुराद आप सब जानते हैं, X से मुराद हमारे पास ग्रुप 7A का एलिमेंट होता है। कई बार इससे पहले मैं आपको बता चुका, मतलब इस X के अंदर हमारे पास फ्लोरीन आ सकता है, इसके अंदर क्लोरीन आ सकता है, इसके अंदर ब्रोमीन आ सकता है, इसके अंदर आयोडीन आ सकता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कोई हैलोजन लगा हो, 7A ग्रुप के एलिमेंट कोई लगा हो, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक लगा हो, तो सूरत में ये कंपाउंड एसिड हलाइड होता है। इसी को शॉर्ट में अगर हम बॉन्ड सारा हटा दें तो RCOX कहला सकता है ये इन शॉर्ट। कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या है? कॉमन नेम क्या करेंगे, जितना कार्बन है उसको लैटिन नंबर्स में लिखेंगे फॉर्म एसिड की सूरत में, फिर YL लिखेंगे, और जो हैलोजन है उसके लिहाज से हम हलाइड लिख देंगे, लैटिन प्लस YL हलाइड, ये इसका हमारा कॉमन नेम है। IUPAC नेम में इसको हम इस तरह से नाम लिखेंगे अल्कानोइल हलाइड। जो भी कार्बन के कम नंबर हैं वो अल्कानोइल के लिहाज से लिखेंगे, लाइक मीथानोइल, इथानोइल, प्रोपानोइल। तो इसका ठीक है अल्कानोइल हलाइड, सॉरी NYL लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, अल्कानोइल। ओके, अब सही स्पेलिंग है, दिस इज अल्कानोइल हलाइड। तो इसका जो सफिक्स हमारे पास है वो ओवरऑल ऑयल हलाइड है। अब इसको बनाते हैं, बस 2 ही कंपाउंड्स हमारे बुक में मौजूद है, सेकेंड ईयर में उन दोनों को बनाकर देखेंगे। एक ये हमारे पास बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर पहले जैसे कि मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एसिड हलाइड जैसा दिखे। ये देखो बेटा, CH3 CH2 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके साथ ये यहाँ पर आ गया Br ब्रोमीन, ठीक है। अब इसके 2 नेम्स हम देखते हैं कॉमन IUPAC। कॉमन के लिहाज से देखें तो टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो कॉमन के लिहाज से इसका नाम पहले हम लिखेंगे प्रोपायोन, उसके बाद क्या लिखेंगे YL लगा देंगे, और हलाइड में ब्रोमाइड लगा है, दिस इज़ प्रोपायोनिल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC के लिहाज से अल्कानोइल, 3 कार्बन है तो प्रोपानोइल ब्रोमाइड। तो देखो थोड़ा सा बस स्लाइड से एक डिफरेंस है कॉमन और IUPAC नेम के अंदर। सेकंड देखो CH3 COCl, इसको बनाते हैं, ये रहा CH3, फिर ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये Cl आ गया। अब दोनों नेम इसका मैं चेक कराता हूँ, कॉमन नेम भी आपको बताता हूँ, IUPAC भी बताता हूँ। कॉमन के लिहाज से क्या हो जाएगा, टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन को लैटिन नंबर्स में कहते हैं एसिड, कई बार हम देख चुके हैं इस बात को, और आखिरी में YL लिख देंगे, और ब्रोमाइड उसकी जगह यहाँ पर क्लोराइड लगा है तो इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा हमारे पास, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। IUPAC में बात करेंगे तो टोटल कार्बन 2 है, तो ईथ कहते हैं ना, तो ये हो गया इथानोइल क्लोराइड। समझ में आ गई बात सबको? इस तरह से बस इसका कॉमन और IUPAC दोनों नेम लिखा जाता है। तो मसला अब चेंजिंग हो सकती है, इसके अंदर कार्बन नंबर चेंज हो सकते हैं, यहाँ ब्रोमाइड की जगह पर क्या पता आयोडाइड आ जाए, तो हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट इसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। अमाइड की नोमेनक्लेचर, अमाइड किसे कहा जाता है? अब देखो यहाँ पर मैंने बताया ना, X आ जाए तो एसिड हलाइड है, अगर X की जगह पर अगर यहाँ पर आ जाए NH2
तो अब ये कहलाएगा अमाइड। ठीक है, ये भी सेम वही, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, लेकिन कार्बोनाइल के एक ग्रुप के एक तरफ NH2 होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड अमाइड। अच्छा, एक हमने अमाइन पढ़ा है, अमाइन अलग चीज़ होती है। अमाइन में क्या होता है, उसमें भी NH2 होता है, लेकिन वो NH2 डायरेक्टली अटैच होता है किसी रेडिकल से, अल्काइल रेडिकल से। और अमाइड में क्या होता है, NH2 अटैच होता है पूरे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप जो अब सब जानते हैं C डबल बॉन्ड ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास है अमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2 या RCONH2 शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम बुक में नहीं है, हम भी नहीं लिखेंगे। वाहिद ये कंपाउंड जिसका कॉमन लिखा ही नहीं है बुक वालों ने, तो अच्छा बचत हो गई है, तो सिर्फ IUPAC से देखेंगे। ठीक है, मतलब मुझे आता है और मतलब ये कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन हम तो चाहते हैं यार कि कम से कम कॉमन नेम्स आएँ, तो इसमें तो अल्लाह का करम है कि कॉमन नेम डाला ही नहीं है इन्होंने, सिर्फ IUPAC डाला हुआ है। गलती से डाला मुझे नहीं पता, बट कॉमन डालना भूल गए, कुछ भी है मुझे नहीं पता, बट सुकून की बात यह है कि इसमें सिर्फ IUPAC है। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। IUPAC में नाम इसका कैसे निकलेंगे, अल्काइल अमाइड। जो भी कार्बन का नंबर अल्कन लिखेंगे फिर अमाइड लिख देंगे, मीथन, ईथन, प्रोपन, ब्यूटन, पेंटन, हेक्सन, हेप्टन, ऑक्टन, ऐसे चलता रहेगा। सही है, एक ही स्ट्रक्चर इसमें बुक में बना हुआ है, वही एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये CH3, इसको ओपन कर लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ऐसे ही खुल आएगा ना ये। ठीक है बेटा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोपन अमाइड। बस ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास सारे ग्रुप्स हमारे पास हो गए। हमने अल्केन्स की नेमिंग देख ली, अल्कीन्स की नेमिंग देख ली, अल्काइंस की नेमिंग देख ली, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो उसकी नेमिंग देख ली, अल्कोहल्स की नेमिंग किस तरह से की जाती है, अमाइंस की नेमिंग किस तरह से की जाती है, ईथर्स की नेमिंग किस तरह से की जाती है, अल्काइल हाइड्स के नाम किस तरह लिखते हैं, एल्डिहाइड के नाम किस तरह से लिखते हैं, कीटोन के नाम किस तरह से लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम किस तरह से लिखते हैं, एस्टर के नाम किस तरह से लिखते हैं, एसिड हाइलाइड का नाम कैसे लिखा जाता है, अमाइड का नाम कैसे लिखा जाता है। पूरी किताब इस चैप्टर में यही भरा हुआ है, और ये सब मैंने बताया है। 5 घंटे का लेक्चर ऐसे ही नहीं बन गया, ये सब बता कर ही बना है। ठीक है, वो आप कितना ज़्यादा इस जहन में इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब मैं इसको रिव्यू एक साथ दे दूंगा तो शायद और ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको। इसके बाद अच्छा, ये और भी हमारे पास शायद कंपाउंड्स यहाँ लिखे हुए, सॉरी एक कंपाउंड इसके साथ 2 यहाँ पर भी लिखे हुए, तो ये 2 यहाँ पर भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये कंपाउंड हमारे पास एक लिखा हुआ है, ये भी वही अमाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि CH3 फिर CH2 2 बार है, तो CH2 उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर NH2, ऐसे खुल जाएगा। ये टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, हैं 1 2 3 4 है, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, दिस इज ब्यूटन अमाइड। अब देखो ये भी एक अमाइड है, लेकिन किसके, बेंजीन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में अटैच है। ठीक है, बेंजीन का अमाइड है, तो उसको हम लोग लिख देंगे, जस्ट इसका नाम डायरेक्ट याद रख लें, दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड। बेंजीन अमाइड के वजह हम इसको बेंजामाइड कहेंगे, दिस इज बेंजामाइड। तो बेंजीन के साथ जब जो है वो अमाइड ग्रुप अटैच होता है तो उसको बेंजामाइड कहा जाता है। ठीक है, तो बस ये टोटल 3 कंपाउंड इसके हैं, तो मसला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटलाइन द स्ट्रक्चर्स। ये तकरीबन 14 जो है वो नेम्स लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, उल्टा करना है, इस नेम से स्ट्रक्चर बनाना है। लगातार 3 लेक्चर्स हमें ये लिखे जा रहा हूँ बोर्ड पर, लेक्चर 3 में भी लिखा हुआ था, लेक्चर 4 में भी लिखा हुआ था। फाइनली ये मौका आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, आउटलाइन द स्ट्रक्चर्स में कि आपको जो है वो नेम्स दिए गए हैं, कॉमन IUPAC मिक्स करके दिया गया, कुछ कॉमन नेम है कुछ IUPAC, और उनके क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर्स जो है ना वो आपको डिज़ाइन करना है। और यहीं पर कॉमन देखो, जब आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा ना, कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो उसका हमेशा IUPAC नेम लिखने ही कहते हैं, कॉमन नेम लिखने कभी नहीं कहते हैं। बट अगर सवाल इस तरह से पेपर में आता है ना तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉमन भी आ सकता है और IUPAC भी आ सकता है, तभी हमें कॉमन नेम सीखना पड़ता है। क्योंकि जब वो नेम से स्ट्रक्चर बोलते हैं ना तो अक्सर उसमें कॉमन नेम भी होता है, IUPAC भी होता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर से नेम बनाना होता है तो वो हमेशा IUPAC नेम बनाना होता है। ठीक है, तो अब जैसे उसमें देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहीं पर आपको पता है कि ये कॉमन नेम है ईथर का, इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। तो यहाँ पर मैं सब इस तरफ में बनाते जाऊँगा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, ये क्या होगा, सारे मिक्स हैं, तो इसमें क्या रिवाइज हो जाएगा सारा आपका। इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, ईथर का मतलब तो क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन लगा देना है, और इथाइल नियोपेंटाइल का मतलब एक तरफ आपको लगा देना है इथाइल ग्रुप मतलब C2H5, और एक तरफ नियोपेंटाइल लगा देना है। नियोपेंटाइल का मतलब टोटल 5 कार्बन होंगे और 2 कार्बन बाहर होगा सेकंड लास्ट कार्बन से। नियोपेंटाइल का मतलब यही होता है ना, जिससे देखो टोटल 5 कार्बन होंगे, 3 कार्बन ये रहा और 1 कार्बन यहाँ से बाहर निकाल दो, 1 कार्बन यहाँ से बाहर निकाल दो, ये हो गया इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। नियोपेंटाइल क्यों कह रहे हैं उसको, चूँकि सेकंड लास्ट कार्बन से 2 बाहर है। हाइड्रोजन में नहीं लगा रहा, आपको मसला तो नहीं होगा कोई खास, थोड़ा सा गंदगी मच जाती है हाइड्रोजन लगाने से। लगा लोगे हाइड्रोजन, जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगाऊंगा तो CH3 हो गया, ये CH3 कर लोगे ये काम खुद से? नहीं कर सकोगे, हो जाएगा ये वाला काम ना।
क्योंकि हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट का ख़राब नहीं करता, हाइड्रोजन तो लग ही जाता है यार, सही वाला। मेन मसला है कि हमसे स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, हाइड्रोजन लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो 4 बॉन्ड पूरा कर रहा होता है सिर्फ, है ना, तरीका बताया था मैंने आपको। तो अगले स्ट्रक्चर से मैं हाइड्रोजन को ना हटा दूंगा ताकि जल्दी हमारा कंप्लीट सारा हो जाए। आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, OH आ गया एंड में, उसका मतलब हो गया कि भाई ये हमारा एस्टर है, आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, ठीक है। एस्टर है तो देखो कम से कम ये वाला ग्रुप तो हो गई, एस्टर है तो। अब ये यहाँ पर लगा हुआ आइसोप्रोपाइल राइट साइड पे, और इस तरफ लगा हुआ है टोटल 4 कार्बन ब्यूटानोएट। तो ब्यूटानोएट जो है हमारे पास है वो असल में लेफ्ट साइड वाला चेन है ना, टोटल 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 ये तो आज ब्यूटानोएट चेन बन गई। अब आइसोप्रोपाइल राइट साइड पे बनेगा। आइसोप्रोपाइल का क्या मतलब होता है, टोटल 3 कार्बन होगा, ठीक है, लेकिन एल शेप में लगा होगा इस तरह से, ठीक हो गया। आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, हाइड्रोजन छोड़ दिया मैंने, लगा लोगे ना खुद हाइड्रोजन, तो मसला, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी हो गया। थर्ड क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। अब 1 3 2 ये सब आ रहे हैं, मतलब IUPAC नेम है, और ओन एंड में आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पर कीटोन है ये, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर आते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करो, इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले कार्बन की 6 कार्बन है ना, हेक्सेन ओन, हेक्सेन 6 कार्बन बना दो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिया। इसके बाद नंबरिंग अपने मर्जी से कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5, अब जहाँ जहाँ जो बोला है वो लगा दो। 1 ब्रोमो तो 1 पे ब्रोमो लगा दो, और क्या बोला है 3 पे मिथाइल तो 3 पे मिथाइल लगा दो, और क्या बोला है 2 पे ओन तो 2 पे क्या कर दो, कीटोन का ग्रुप लगा दो, कार्बोनाइल ग्रुप बन गया, बाकी हाइड्रोजन पूरा कर लो। समझ में आ गई बात, ट्रिक से बन जाता है ना आराम से, तो कोई मसला ही नहीं है, सेकंडों का गेम है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, पहले कार्बन की चेन बना के नंबर डाल दो, फिर जो बोला है वो लगाते रहो, सुकून से सेकंडों में हो जाएगा, वरना घंटे बैठे रहोगे और हो नहीं पाएगा कभी भी, ठीक है ना। थर्ड चीज़ का ट्रिक है, वो ट्रिक याद रखो। फोर्थ, अल्फा बीटा मतलब कॉमन नेम आ गया, डाइमिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड में टोटल 4 कार्बन है, और ब्यूटायरिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये टोटल 4 कार्बन लगा दिया बच्चों मैंने, और यहाँ पर मैंने OH लगा दिया, बन गया ब्यूटायरिक एसिड। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा होता है, अल्फा के साथ बीटा होता है। अल्फा बीटा डाइमिथाइल का मतलब क्या है, अल्फा पर भी मिथाइल और बीटा पर भी मिथाइल। समझ में आया सबको, हाइड्रोजन पूरे कर लेना खुद, क्लियर है। फोर्थ स्ट्रक्चर तो मसला ओके, ये ज़्यादा आसान है, पर इस बार स्ट्रक्चर से नेम लिखने के, ठीक है, ये ज़्यादा इजी, चूँकि सब दिया हुआ है, बस स्ट्रक्चर बनाना है, ज़्यादा आसान होता है। 3 क्लोरो बेंजामाइड, अभी बताया मैंने, यहाँ पर बना होता है स्ट्रक्चर बेंजामाइड, ठीक है। तो बेंजामाइड का मतलब यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग लेंगे और ऊपर CONH2 लगा देंगे, ये हो गया बेंजामाइड। अब नंबरिंग कर लें, इसको 1 दे दें, बाकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चला लें, आपकी मर्ज़ी। 2 मैं क्लॉकवाइज चलाता हूँ, 3 4 5 6। तो 3 पर क्या लगा रहे हैं बेटा, क्लोरो लगा रहे हैं, तो 3 पर आप क्या कर दो, क्लोरो लगा दो, Cl लगा दो, हो गया 3 क्लोरो बेंजामाइड, तो मसला ईजी। छठा, ब्यूटानोइल आयोडाइड, क्या ये एक हमारा एसिड हालाइड है, ऑयल हालाइड आ गया ना, बताया था मैंने आपको, ऑयल आ गया। ब्यूटानोइल आयोडाइड, टोटल 4 कार्बन है, आयोडीन लगा हुआ है और है एसिड हालाइड, ठीक है। छठा स्ट्रक्चर, तो ब्यूटानोइल आयोडाइड, टोटल 4 कार्बन लगा दो, ये लगा दो यहाँ पर आयोडीन कार्बोनाइल के साथ, हो गया। तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज ब्यूटानोइल आयोडाइड। हाइड्रोजन पूरे करने हैं तो कर सकते हो, CH3 CH2, ये आपको करना है, ठीक है, मेरा काम नहीं, ये बच्चों वाला काम है, ये कोई भी कर लेगा। ओके, 7th, इसके बाद 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल, जिसको बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल भी हमने लिखा था, ओल आ रहा है एंड में, तो मतलब ये हमारे पास जो है वो अल्कोहल ग्रुप लगा है। बेंजीन पहले बना लेंगे, बेंजीन बन गया हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 और 3 पर क्या लगा देना है, OH लगा देना है। इसी को हम लोग कॉमन नेम में कह रहे थे ना, एक नाम अगर आपको याद हो, लेक्चर 2 पायरोगेलॉल, याद है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, कॉमन नेम है इसका, IUPAC में हमने इसको नाम लिखा था, क्या IUPAC नेम लिखा था हमने इसका, दिस इज बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल या 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल, एक ही बात है, पर ये किया हुआ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपने, दिस इज नॉट अ न्यू स्ट्रक्चर, लेक्चर 2 में डिस्कस किया। 8th है इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, कॉमन नेम है, कीटोन का नाम हमें पता है कि इसी तरह से बनता है, अल्काइल अल्काइल कीटोन करके। तो पहले बेटा क्या करना है, कीटोन बना देना है, ये कीटोन बन गया। अब एक तरफ इथाइल और एक तरफ आइसोप्रोपाइल, इथाइल का मतलब क्या हो गया बच्चों, C2H5 हो गया, और इस तरफ आइसोप्रोपाइल, टोटल 3 कार्बन होंगे, टोटल 3 कार्बन लेकिन L शेप में, ऐसे करके हो गया इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 8।
इस सेक्शन नंबर 9 में क्या कह रही हैं हमसे, अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड, कॉमन नेम आ गया, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का मतलब बेटा C डबल बॉन्ड O, इसके साथ H, ये एल्डिहाइड है। अब ब्यूटाइल एल्डिहाइड का मतलब कार्बन कितने, 4 आ जाएंगे, तो एक ये रहा, 2 3 4 हो गए। ये फंक्शनल ग्रुप आ गया हमारे पास, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन। क्या कह रहा है बेटा कि अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड, तो अल्फा पर क्या लगा दो, CH3 लगा दो। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। अल्फा मिथाइल अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड, कॉमन नेम फिर से वैलेरिक एसिड, समझ गए, टोटल 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, टोटल 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये बन गया वैलेरिक एसिड। ये हमारे पास रहा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गैमा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन। तो अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल, अल्फा पर लगा दिया क्लोरो और बीटा पर क्या लगा दिया, तो ये अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। सॉरी, समझ में आ गई बात सबको। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 11 चेक करें, नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो ये भी एक कॉमन नेम है, नियो आ गया, नियो का वर्ड आ गया, दैट्स व्हाट इज अ कॉमन नेम अगेन फ्रॉम क्वेश्चन 11। वी आर स्टार्टिंग अगेन हियर नाउ। सो 11th है हमारे पास नियोपेंटाइल अल्कोहल, अल्कोहल से मुराद हमारे पास OH आएगा, OH आएगा हमारे पास। नियोपेंटाइल मतलब टोटल 5 कार्बन होंगे, सेकंड लास्ट से 2 बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल 5 कार्बन आएंगे, 3 कार्बन ऐसे लगा दो, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन है, तो सेकंड लास्ट कार्बन से 2 कार्बन बाहर निकाल दो, यही होगा। दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियो में यही होता है, 2 कार्बन बाहर होता है सेकंड लास्ट कार्बन से। अगर ये सेक पेंटाइल बोलता तो यहाँ से 2 निकाल लेते, सेकेंडरी पेंटाइल। इसके बाद है 2,2 डाइमिथाइल 1,4 हेक्सेन डाइयोल, ये IUPAC में नेम है। अब IUPAC का रूल क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जो कार्बन की चेन सबसे पहले बना दो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले 6 कार्बन की 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनाओ, अपनी मर्जी से नंबरिंग कहीं से भी कर दो। उसके बाद जहाँ जहाँ जो बोला है वो लगाते जाओ। 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल मतलब 2 पर 2 मिथाइल लगा है, ऐसा ही है। और 1,4 हेक्सेन डाइयोल, 1 और 4 पर ओल लगाए, ओल मतलब OH ग्रुप लगाए, तो 1 पर और 4 पर क्या लगा दो, OH ग्रुप उठा के लगा दो, ठीक है। ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल 1,4 हेक्सेन डाइयोल, ठीक है। तो ओल जब आता है तो आपको पता है कि वो अल्कोहल को शो करता है, और हेक्सेन डाइयोल लिखा मतलब डाइयोल का मतलब 2 OH ग्रुप, एक फर्स्ट पर एक फोर्थ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लोगे यहाँ पे आप, ठीक है। 13th है इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, फिर से ईथर आया है, कॉमन नेम के साथ आया है। ईथर बनाने का मतलब पहले ऑक्सीजन बनाओ, एक तरफ इथाइल लगाओ, एक तरफ इथाइल लगा दो, इथाइल क्या होगा हमारा C2H5, और एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल, टोटल 4 कार्बन होंगे बट टर्शरी स्ट्रक्चर में। देखो यह कार्बन हमारा हो गया, दिस इज अल्फा कार्बन, इसके 3 तरफ और कार्बन अटैच कर दो, 1 2 3, ऐसे ही होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल, याद है सबको, अल्फा कार्बन की इन तरफ रेडिकल। तो ये हमारे पास इथाइल है, इस तरफ ये पूरा टर्शरी ब्यूटाइल है, और ये ईथर है, तो इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, सही है। तो ये कॉमन में नाम आ गया। नियो क्या होता है, नियो में अल्फा कार्बन से नहीं, वो सेकंड लास्ट से बाहर निकलता है, अलग होता है ना, वो बता दिया मैंने आपको ये सब। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, लास्ट क्वेश्चन है। फिनॉल आ रहा है, तो फिनॉल का मतलब तो हमने पढ़ा था बिल्कुल ईजी कि बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच हो जाता है, OH अटैच हो जाएगा, तो फिनॉल है, नंबरिंग मर्जी से कर दो। 2,4,6 ट्राइब्रोमा, मतलब 2 4 और 6 पर क्या लगा हुआ है, 3 ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। समझ गए, ये सारे हो गए स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो ये चैप्टर हमारा एंड तो हो गया, एंड अप हो गया। अब इसका ये है कि टेस्ट हमारा इसका कंडक्ट होगा, ठीक है। तो सैटरडे टेस्ट कंडक्ट होगा। अच्छा, उसमें क्या है कि टेस्ट के अंदर असाइनमेंट जो है ना वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो 10 मार्क्स के असाइनमेंट हैं जो उसके अंदर इंक्लूड होंगे, जो आप सैटरडे को सबमिट कराओगे तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। असाइनमेंट 2 तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके ग्रुप्स के अंदर मैंने आपको जो है वो PDF भेजा है असाइनमेंट ऑफ नोमेनक्लेचर का। कोई PDF से करना चाहता है तो सो ओके, वो तो मैंने भेज दिया, बेहतर है कि उसी से कर लो। अदरवाइज़ अगर आपको मतलब हार्ड कॉपी में अगर चाहिए हो, ठीक है, मतलब लाइक हार्ड कॉपी में अगर आपको चाहिए हो तो फिर आप मुझे बता देना, मैं हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा, बट उसमें फिर भाई फ़ोटो कॉपी चार्जेस लगेंगे बिला वजह में। तो बेहतर ये है कि आप उसी से कर लो, लाइक जो PDF है उससे कर लो। जिस चीज़ को चाहिए होंगे मुझे अलग से बता देना, मैं उसके लिए प्रिंट आउट निकलवा दूंगा, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो करना तो है ना, जाहिर सी बात है, वो आप भले आप इससे इसके थ्रू करें, प्रिंट आउट्स के थ्रू करें, आप चाहे PDF से कर लें, ठीक है। जितने अच्छा इसमें सारे नोमेनक्लेचर हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं,
काफ़ी सारे हैं, उसमें पूरा हफ्ता आपका लग जाएगा आराम से, कहीं नहीं गया वो हफ्ता। अगर आज से आप स्टार्ट करेंगे तो पूरा 7 दिन की मेहनत में जाकर होगा। उससे क्या होगा कि आप पक्के हो जाएंगे ज़िंदगी भर, फिर आपको कभी किसी स्ट्रक्चर में मसला नहीं आएगा अगर कोई एक बार स्ट्रक्चर अगर ठीक तरह से कर ले। सही बात है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे तो बहुत सारे आते हैं तो मैं तो कर लेता हूँ, बट अगर आप मेरी तरह स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करना चाहते हैं तेज़ी में, फास्ट मैनर में, विदाउट एनी मिस्टेक, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको जो है वो रिवाइज़ करा देता हूँ इन चीज़ों के बारे में जो चीज़ हमने की है। एक और एक तरीके से देखो रिवाइज़ करने के लिए सारे को ना, तो एक कॉमन एक जर्नल पैटर्न के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ नेमिंग किस तरह से की जाती है। तो मैंने यहाँ राइट साइड पर बोर्ड पर लिखा है, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूएंट प्लस साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस बॉन्ड्स प्लस फंक्शनल ग्रुप, कितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनका नाम इसी पैटर्न पर लिखा जाता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है, फिर साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर बॉन्ड्स, फिर फंक्शनल ग्रुप। अब कोई मुश्किल से मुश्किल कंपाउंड आप उसका नाम लिख पाते हैं, जैसे कि अगर एक स्ट्रक्चर मैंने वहाँ बनाया है, मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो उधर पे भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। ये चेक करें ज़रा कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर है और इसकी नेमिंग देनी है, तो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में कि कितना कुछ है। अब मैं इसको बुक के रूल के बजाय मैं अपने बनाए हुए रूल के थ्रू उसको मैं सॉल्व करता हूँ, जो ये मेरा अपना रूल है। इस पर लेक्चर्स भी मैंने अपलोड किए हैं, वो पुरानी किताब के अंदर मैं वैसे ही कराता था, लेकिन उस बार चूँकि नोमेनक्लेचर पहले चैप्टर नहीं हुआ करता था तो मैं बस अपने तौर पर करा देता था, लेकिन अब चूँकि पूरा चैप्टर था तो मैंने बोला चलो यार कुछ लेक्चर्स बुक के लिहाज से भी दे दूँ मैं। बट मेरा अपना तरीका तो ऐसा ही है कि मैं बोलता हूँ पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, फिर साइक्लो लिखो, फिर वर्ड रूट लिखो, फिर बॉन्ड्स लिखो, फिर फंक्शनल ग्रुप लिखो। अब एक एक करके समझना पड़ेगा ये चीज़ क्या है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा प्रीफिक्स आता है, हमेशा शुरू में लिखाएगा इसका नाम, इसका नाम कभी भी एंड में नहीं लिखाएगा। और मैंने आपको बताया था 4 तरह के होते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट, या तो आर होगा अल्काइल रेडिकल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, सो ऑन, या तो एक्स होगा, एक्स से मुराद आपको पता है हेलोजिन होगा, 7 ग्रुप का एलिमेंट लाइक क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या तो ये ओ आर होगा अल्कोक्सी, अभी OCH3 है तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और इस तरह से चल सकता है आगे, या फिर ये NO2 होगा। NO2 का सिंपल नाम हमारे पास क्या होता है, नाइट्रो। ये चारों का नाम जिंदगी में हमेशा स्टार्ट में आता है कंपाउंड के, कभी भी एंड में इनका नाम नहीं जाता, सबसे पहले इनका नाम लेना होता है। और अगर ये सारे लगे हों एक साथ तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए बात करते हैं। तो इनके अंदर इनके नेमिंग करते हुए हमेशा याद रखो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाता है। तो जो कुछ आपने रूल्स पढ़े उन सबको मैं समराइज कर दे रहा हूँ यहाँ पर एक साथ, ठीक है ना। इसके बाद साइक्लो आएगा। अगर कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर से मुराद लाइक अगर साइक्लोप्रोपेन इस तरह से, या फिर इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर है, या फिर इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो फिर साइक्लो आता है। लेकिन हमारे बुक में साइक्लिक स्ट्रक्चर एक भी नहीं है फिलहाल, अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर 4 में तो एक भी साइक्लो का नहीं आया, तो फिलहाल साइक्लो को हम भूल सकते हैं। बड़ी क्लासों में जाओगे यूनिवर्सिटी लेवल पर तो साइक्लो स्ट्रक्चर्स आएंगे। इन केस अगर आप केमिस्ट्री की तरफ रहे तो मेडिकल वाले तो पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग वाले CS की तरफ जाएंगे तो फिर साइक्लो से ज़िंदगी भर ना पड़े वो कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद वर्ड रूट की तरफ आते हैं। वर्ड रूट का क्या मतलब होता है, टोटल कार्बन में कितने, टोटल चेन में कितने कार्बन है। अब 1 से लेकर 10 तक कितने भी हो सकते हैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और नॉन डेक, ये सब लिखते हैं 1 से 10 तक के लिए। मैंने लिख दिया, सारा रिकॉर्ड भी हो रहा, सारा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड्स किसके क्या मुराद है कि कौन सा बॉन्ड है, फिर ये बताएंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, कहीं पर डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, उसकी पोजीशन बता के, ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पर तो उसकी पोजीशन बताकर आइन लगाते हैं। सबसे एंड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप का नाम लेते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं ये सारे हमारे पास जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। अगर ये अकेले लगे हो ना किसी कंपाउंड में तो फिर हमेशा इनका सफिक्स जाता है एंड में, ये सारे नेम्स। अगर ये अकेले हो मतलब कोई एक ही हो, कोई इसी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा तो हमेशा उसका सफिक्स आएगा एंड का नेम। हाँ, अगर एक से ज़्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में आ जाए, ये मैंने आपको दिखाया है, दोबारा से बनाया मैंने, ठीक है, कि अगर एक से ज़्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर क्या होगा, टॉप प्रायोरिटी पर जो होगा उसका सिर्फ सफिक्स जाएगा और बाकी सारों के क्या होंगे, प्रीफिक्स, बाकी सबके प्रीफिक्स जाएंगे और उनका प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ लिखाएगा। सही है ना, तो यही चीज़ मैं बता रहा था आपको। अब आ जाओ जरा, देखो इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि स्ट्रक्चर देखने में, बट इट इज़ सो ईजी टू मेक। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग कहाँ से की जाए, यहाँ से भी फंक्शनल ग्रुप करीब है, यहाँ से भी फंक्शनल ग्रुप करीब है। यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड दिख रहा है आपको, है ये एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है।
अल्कोहल का ये तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा OR मिथॉक्सी। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से तो प्रायोरिटी ऑर्डर तो ये है ना भाई, COOH को प्रायोरिटी हासिल है COH पर, तो हमेशा नंबरिंग जहाँ से प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वहाँ से की जाएगी, तो COOH के साइड से नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग की गई 1 2, फिर यहाँ 3 कर लिया, यहाँ पर 4 कर लिया, नंबरिंग हो गई। अब नेमिंग करने के लिए ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा मिथॉक्सी, इस बार लेकिन ये OH भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्यों? चूँकि पहले COOH में मौजूद है तो सिर्फ इसका सफिक्स जाएगा और उसका प्रीफिक्स जाएगा। तो इसका प्रीफिक्स क्या जाएगा? H से हाइड्रोक्सी, यही ना भाई, हाइड्रोक्सी। इसी तरह से ये जो हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से ऊपर वाला मौजूद है ना हमारे पास ऑलरेडी, तो इसका तो सफिक्स जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड का प्रीफिक्स जाएगा। क्या ये? फॉर्माइल। अगरचे ऐसा कोई कंपाउंड आपके बुक में नहीं है, लेकिन रूल है, रूल के लिहाज से मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेम आएंगे सारे, फॉर्माइल का नाम, हाइड्रोक्सी के नाम और मिथॉक्सी का नाम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। तो F पहले आता है, फिर H आता है, फिर M आता है, तो F वाला पहले आएगा। तो 4 पर लगा हुआ है ये, तो ये हमारे पास हो गया 4 फॉर्माइल। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 पर क्या लगा है? मिथॉक्सी। हो गए सारे सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्सेस आ गए, ख़त्म। साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है नहीं। वर्ड रूट पे आते हैं। टोटल कार्बन कितना है? 4 कार्बन है टोटल, तो सिर्फ क्या लिख देंगे? ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट लिख दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं पर आपको? सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इन लगाएंगे ना इसके लिए, बट पोजीशन बताकर, तो ब्यूट्यूइन, ठीक है, ठीक है, इन। उसके बाद फर्स्ट कार्बन पर आपको अब ये दिख रहा है आपका जो सफिक्स आएगा फंक्शनल ग्रुप का, तो यहाँ पर सबसे एंड में हमारे पास क्या आता है? हमेशा सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप का। तो सफिक्स क्या है? COOH का, ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। और उसमें एक छोटा सा एक और काम करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप ये रहा, O से स्टार्ट हो रहा है, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड था वो इन पे, ई पे ख़त्म हो रहा है, इन। तो अगर 2 वाउल्स एक साथ आ जाता है ना, जैसे ई और O, तो अब क्या करेंगे? इसका फर्स्ट का जो वाउल है ना, ई वाउल, मतलब EIUU को वाउल कहते हैं इंग्लिश में, उसको ड्रॉप कर देंगे। तो इन के वजह EN सिर्फ लिखेंगे, EN पूरा नहीं लिखेंगे। तो ये ओवरऑल कंपाउंड है हमारा है 4 फॉर्माइल, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथॉक्सी, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। ये मैंने पूरा उसको फॉलो करके यहाँ पर लिख दिया उठा के। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इससे मुश्किल स्ट्रक्चर मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आ गए, ठीक है। अब देखो बेटा, डबल बॉन्ड O यहाँ पर एक आ गया, H दोबारा से कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, OH लगा दिया। स्ट्रक्चर बस देखो तुम, ठीक है। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये CH3 आ गया, यहाँ पर ये आ गया OC2H5, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ फिर से एक डबल बॉन्ड आ गया, इधर पर एक लगा दिया Cl हमने, ठीक है, इधर पर एक लगा दिया हमने OH, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग दिया, ठीक है। अब देखो ऐसे दिल क्या मेरा, कुछ भी बनाया, दुनिया का कोई कंपाउंड ला दो, स्ट्रक्चर से इससे नाम बनेगा। कुछ भी बना दो, इतना मुश्किल से मुश्किल दुनिया का कंपाउंड नाम आएगा। ये मेरा बनाया हुआ जो मेथड उससे कैसे अब होगा इसमें ज़रा देखो। अब ये बुक पेपर में कभी नहीं आएगा इतना मुश्किल, बुक वाले जितने थे वो सब मैंने सॉल्व करा दिए A to Z। अब कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, आप छान लोगे पूरी किताब, आपको नया स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा अगर आ गया, बहुत खतरनाक किसी को चैलेंज कर दे किसी ने आपको, इसका नाम बताओ, तो इस रूल से बताएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर देनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये सीधी हमारे पास कार्बन की चेन चल गई। ये आखिरी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ और सीखने की। उसके बाद ये IUPAC नेम्स के रूल मैं बता रहा हूँ, IUPAC के थ्रू कैसे लिखेंगे। ये पूरा का पूरा IUPAC है बेटा, कॉमन नेम का तो रूल होता ही नहीं है, तो उसको तो हटाई दो, वो तो हर का अलग ही आता है, लेकिन IUPAC सबका सेम होता है। तो ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप एक आया, एक यहाँ OH लगा है, एक यहाँ Cl सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक यहाँ OC2H5 लगा है, एक यहाँ CH3 मिथाइल रेडिकल लगा है, एक यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है, कीटोन का है, एक यहाँ पर लगा हुआ ग्रुप। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। अब इसमें से टॉप प्रायोरिटी पर जो हमारे पास है इन सारे फंक्शनल ग्रुप में से, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा अल्कोहल है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पर क्या है? COOH है। तो नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 के बाद फिर 9, ठीक है, 9 कार्बन तक है। इसका तो सफिक्स जाएगा, तो इसको तो एंड में ओइक एसिड आ जाएगा इसको तो हटा दो, बाकी सबका प्रीफिक्स आएगा, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी, ये क्लोरो, ये इथॉक्सी, ये मिथाइल, इसका फॉर्माइल, और ये कीटोन है ना, C डबल बॉन्डों के दोनों तरफ कार्बन है,
तो कीटोन का हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑक्सो। तो ये ओ से ऑक्सो। तो नेमिंग करते हैं आप। सबसे पहले क्या आ जाएगा अल्फ़ाबेट के अंदर? इसमें से सी पहले आएगा, सी पहले आएगा ना भाई। तो क्या कहेंगे? 5 क्लोरो। 5 क्लोरो के बाद सी के बाद क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, यस। 6 इथॉक्सी। इसके बाद एफ जी एच, एफ आएगा ना, 9 फॉर्माइल। एफ के बाद एच आएगा, 4 हाइड्रोक्सी। एच के बाद क्या आएगा? एम एन ओ, एम आएगा, यस। 7 मिथाइल। 7 मिथाइल के बाद क्या आ जाएगा? 8 ऑक्सो। सारे ग्रुप्स आ गए। अब आ जाओ यहाँ पर वर्ड रूट पर। टोटल कार्बन 9, तो नॉन 9 को क्या बोलेंगे? नॉन। नॉन 9 को नॉन बोलेंगे ना, देखो ये लिखा हुआ है नॉन, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। पहले डबल बॉन्ड का नाम बताओ, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम बताओ। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? 2 पर है और 5 पर है। तो 2,5 2 लगा हुआ है, तो फिर डाईन। और 3 पर लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 3 आइन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो उसके बाद सबसे एंड में क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप का नाम। फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है और इसका सफिक्स क्या आता है? ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का नाम है। 5 क्लोरो, 6 इथॉक्सी, 9 फॉर्माइल, 4 हाइड्रोक्सी, 7 मिथाइल, 8 ऑक्सो, नॉन, 2,5 डाईन, 3 आइन, 1 ओइक एसिड। रट्टा नहीं मार के आया घर से, मैं आपके सामने बनाया था ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ भी डाल के। इस रूल फॉलो करेंगे। IUPAC के लिए कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, तो इस चीज़ को फॉलो करो। ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, सारा आप घर जाके सारा बनाना इससे बन जाएगा। सर आपने शुरू में क्यों नहीं बताया था? चूंकि यार पूरा एक चैप्टर था ना, तो अलग 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 करके पढ़ना जरूरी था, वरना आप बोलोगे सर एक दिन में ख़त्म करा दिया आपने। मैं तो 5 मिनट में ख़त्म करा दूँ पूरा चैप्टर ये। लेकिन बुक के लिहाज से चलना होता है ना, इतनी मेहनत से बनाई है, पूरा पूरा सॉल्व करना होता है उसको। मेहनत की है ना, मेहनत ज़ाया नहीं कर देंगे किताब बनाने वाले की, इसलिए हमने सारा पढ़ा है। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई?